कुर्सेला के पत्थर टोला और यादव टोला पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कोसी के कटाव में गांव की जमीन विलीन होती जा रही है। अब तो खतरा लोगों की जिंदगी पर भी मंडराने लगा है। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा के निर्देश पर कटाव रोकने का काम शुरू हुआ, जिससे कुछ राहत मिली, लेकिन लोगों का कहना है कि कटाव रोकने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। मोदी सरकार के खाली गद्दी पर बैठना चाहिए कि गरीबों को क्या देखना चाहिए। लोग के जमीन कटे थे की करी खाता मोदी सरकार देता खाना। ये आम आदमी का गुस्सा है। हर साल बाढ़ देखना, बाढ़ में अपना सब कुछ बर्बाद होते देखना और फिर मेहनत की कमाई से दोबारा आशियाना खड़ा करना कितना मुश्किल होता है। ये कटी रहला से सरकार ये पहले जे देखतिया ये कटैया तो हमरा सनी के जमीन नहीं देतिया। यखनी जब कटी गेला तब ये लाठी करती देखना पहले करती देला पर कटरिया काम करे हे बांध के निकाल अपनी करी हमरा सनी हक गेले छे बैगन हमरा कटी गेले कत्ता कटी के चली गेले कोन ची खा के रहबे। मोदी सरकार से इतना दिन लॉकडाउन लगा के लोग के जान मारी देल हो जाय छै तब लॉकडाउन के बाप रे बाप कोरोना निकली गेला अल्लाह जमीन कटी गेले तो अब कथी करी खैते तखनी कोरोना रे जे एक कट्ठा जमीन रे वो खा रहा है। मोदी सरकार अभी दे जमीनों कटवा लगे पहले सोचना सोचिया तो जमीन नहीं कटती है। ये तस्वीरें कुर्सेला से आई हैं। कुर्सेला प्रखंड के पत्थर टोला गांव में कोसी नदी फिर रौद्र रूप ले चुकी है। लोगों ने भी बाढ़ में बर्बादी देखना नियति सी मान ली है। लेकिन इस बार तस्वीर अलग नजर आई। पत्थर टोला में कोसी नदी से बहुत तेज कटाव हुआ किसानों की फसल और जमीन दिन प्रतिदिन 2 से 3 फीट कटती जा रही थी। लेकिन जैसे ही जिलाधिकारी उदयन मिश्रा तक खबर पहुंची, वैसे ही पत्थर टोला में बांस से कटाव रोकने का काम शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद भी बांस से जमीन का कटाव नहीं रुक रहा। पानी का बहाव इतना तेज है कि बांस को ही बहा कर ले जाती है। तीन दिन पहले जिलाधिकारी खुद इस कटाव का जायजा लेने पहुंचे। कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने ऑन द स्पॉट बांस का खूंटा लगवाया। इसका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज कटाव को रोकने के लिए सिर्फ एक खूंटा काम नहीं आएगा। पत्थर टोला में बांस खूंटा लगाने का काम रेलवे ओवरब्रिज के 300 मीटर की दूरी से 900 मीटर की दूरी तक हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। लोग इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं। आया था तो देख के चला गया, कोई सुनवाई नहीं है। वो कटा हुआ अभी रुका है, परसों से चालू था, रफ्तार था। जैसे कि इधर कोई सुनवाई नहीं है, इधर कोई देखभाल भी नहीं है। हम सब क्या करेंगे, बाहर नहीं चल जाएंगे। यही नहीं, खेरिया यादव टोला में भी एक ही जैसा हाल है। वहां पर कटाव किसी दिन लोगों के आशियाने भी खुद में ना संभाले। मैं खड़ा हूँ कुर्सेला प्रखंड के यादव टोला खेरिया घाट पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे पत्थर टोला में पीछे 15 दिन 10 दिन पहले के आसपास कटाव जारी था, उसी प्रकार यहाँ खेरिया गांव यादव टोला घाट पर भी उसी प्रकार कटाव जारी है। आप देख रहे हैं कि कटाव बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। हो सकता है कि ये कुछ दिन के अंदर जैसे बाढ़ का समय आएगा या बरसात पूरी रूप से गंभीर रूप से हो जाएगा तो ये कटाव तेज होते होते आधा गांव या जमीन कटना शुरू हो जाएगा। पूर्व सांसद नरेश यादव का कहना है कि कटाव की स्पीड यही रही तो एक दिन पत्थर टोला से लेकर खेरिया यादव टोला तक सब विलीन हो जाएंगे। कुर्सेला प्रखंड के पत्थर टोला और खेरिया में कोसी नदी में आए बाढ़ के कारण भयंकर कटाव हो रहा है और दोनों गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। इससे सिर्फ दोनों गांव ही नहीं बल्कि पूरब की ओर जितने भी गांव आ रहे हैं उस पर खतरा उत्पन्न हो गया है। यह खतरा सरकार की निष्क्रियता और विभाग की लापरवाही के चलते हो रहा है। अगर
यही ध्यान आज से कुछ दिन पहले, माह 2 माह 3 माह पहले दिया जाता तो ये कटाव से बचाव हो सकता था। लेकिन और इस ओर केबीसी की टीम भी हमारे सामने पहले आई थी और केबीसी ने भी ध्यान आकर्षित किया था। हम लोगों ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन सरकार तो कान में तेल दे के सोई हुई थी, विभाग कान में तेल दे के सोया हुआ था। इनको तो अभी के जो काम हो रहा है या सिर्फ दिखावा हो रहा है, इससे कटाव रुकने वाला हरगिज नहीं है। खैर, हालात ठीक नहीं है। लोगों को जान और जमीन दोनों की चिंता है। इस इलाके के लोगों के लिए जिंदा रहने का सबसे बड़ा जरिया जमीन ही है। जमीन पर लोग खेती करते हैं और उसी से उपजे अनाज से साल भर काम चलाते हैं। कुर्सेला से संगम रॉय की रिपोर्ट।